इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं सर? जब इस दफ़ा अक्टूबर आएगा ना, उसके बाद उनके हालात, मामलात, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो अच्छा। जाएंगी और ज़्यादा मामलात में बेहतरी अप्रैल के बाद जाके होगी। जो कैद वाला खाना है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मुल्क के लिए जान तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डील नहीं डील करेंगे। नहीं करेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन मैंने अभी पहले बता दिया ना, किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। मरियम नवाज के सितारे क्या कहते हैं? तमाम लोगों की जो इंटरनेट के ऊपर डिटेल्स मौजूद हैं वो ज्यादातर की गलत है। 28 तारीख जो मुझे याद पड़ रही है, आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं पंजाब से इनका ओहदा है वो इनकी जगह पे किसी और के पास चला जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सितारे क्या कहते हैं? आप ये कह लें कि अगर वो ना होते तो आज शायद मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत होती। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो के सितारे इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने उनकी बहन आसफा भुट्टो के सितारे। इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं सर? अच्छा, इमरान खान, चूँकि मैं सियासत के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का जायचा जो है मेरे जहन में है 5 अक्टूबर 1952। अक्टूबर के महीने में उनकी बर्थडे भी है। अब जब इस दफ़ा अक्टूबर आएगा ना, उसके बाद उनके हालात, मामलात, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी अच्छा। और ज़्यादा मामलात में बेहतरी अप्रैल के बाद जाके होगी। जो कैद वाला खाना है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये कह लें कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं या चीज़ें हैं कि उन्होंने एक लंबा अरसा जेल में रहना है, 20 साल या 25 साल, 3 साल की कैद से उनके ऊपर कुछ 14 साल और उसके ऊपर कितने को मुकदमात बन गए कि ताहयात जो है वो कैद में रहेंगे, लेकिन वो अगले साल जाके बाहर आते नजर आ रहे हैं। एक चीज़ असल में मसला ये है कि उनका सेजिटेरियस लगन बनता है और वहाँ पे सारा मरीख बैठा हुआ है। अब मरीख जब जायचे के पहले खाने में आ जाए तो मरीख इनके जायचे के 5वें खाने का भी हाकिम चेहरा बन जाता है। तो वो जो है वो मुल्क के लिए जान तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। डील नहीं करेंगे। ठीक है, अगले साल जाके हालात, चीजें, मामलात उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और उनको मनाया जाएगा और बाद में जो आने वाला वक्त है उसमें वो सेटअप में दोबारा आएंगे। होपफुली वो दोबारा वजीर आजम ना बने, लेकिन वजीर आजम बनाएंगे जरूर। आप ये कह सकते हैं कि वो किंग किंग नहीं मेकर। बनेंगे, किंग मेकर किंग बनेंगे। मेकर बनेंगे। ठीक है, अच्छा। तो अगला जो इलेक्शन होगा 2029 में या 2030 में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब खुल के इलेक्शन में लड़ेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, लेकिन वो प्रेडिक्शन आपके लिए अभी पेंडिंग है। वो मैं जीत आपको निकल गया आपके मुंह से। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन मैंने अभी पहले बता दिया ना, वो किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। सही। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्या कुछ होने वाला है। यानी 5 अक्टूबर को उनकी बर्थडे होती है, तो यस, 5 की बाद चीजें उनके लिए बेहतर दिन ब होनी दिन शुरू। चीजें उनकी बेहतर होती चली जाएंगी। ये आप हम्म। कह लें कि अगला जो साल है वो उनकी रिहाई का साल भी है, उनके लिए रिलीफ का साल भी है, उनकी जो मुश्किलात बहुत ज़्यादा चल रही हैं उनसे भी वो निकल आएंगे। सो आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और जो मौजूदा सेटअप चल रहा है इसमें भी आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी। जी। मरियम नवाज के सितारे क्या कहते हैं? अच्छा, मरियम नवाज की डेट ऑफ बर्थ मुझे याद पड़ती है कि 28 है। उनकी लाइफ जो है ना रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी ग्राफ नीचे आता है। ठीक है, अब मसला यहाँ पे आता है कि जितने भी सियासी शख्सियात हैं सिवाय इमरान खान के, तमाम लोगों की जो इंटरनेट के ऊपर डिटेल्स मौजूद हैं वो ज़्यादातर की गलत है। लेकिन अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, 28 तारीख जो मुझे याद पड़ रही है, तो आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं पंजाब से इनका, पंजाब में जो वजारत आला का जो ओहदा है वो इनकी जगह पे किसी और के पास चला जाएगा। अभी जब ग्रहण लगेगा ना, ग्रहण के बाद चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। यानी ये ग्रहण बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आने वाला है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। आप देखिएगा कि जो हमारा एशिया का खित्ता है, यहाँ पे कई हुकूमतें जो हैं वो इस ग्रहण के बाद आएंगी भी और जाएंगी भी। इंडिया में भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते नज़र आ रहे हैं और इस दफ़ा
देखिए पिछले 15 साल से मोदी वजीर आजम है इंडिया में, और इस दफा जब इलेक्शन होगा तो मोदी खत्म हो जाएगा। 3 दफा वजीर आजम रहा है, होना तो ये चाहिए कि उसने 15 साल में इतना कुछ कर लेना चाहिए था, अगली दफा वो वजीर आजम बने। पिछली दफा उसके इलेक्शन से पहले मैंने बताया था कि वो वजीर आजम बनेगा, अभी वो वजीर आजम नहीं बनेगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी तब्दीली वाले मामला थे। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि बहुत सारी चीजें आप खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं तब्दीली को देख रहा हूँ। पाकिस्तान या तो एक किसी और सेटअप की तरफ जा रहा है, या फिर कोई नया चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सितारे क्या कहते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब आप जानते हैं कि किंग नहीं है, किंग मेकर है। अगर आप पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करते हैं तो अभी तो ये मखलूत हुकूमत के साथ ही आगे जाएंगे, और उनके सितारों की बात करें या आप ये कहें कि उनको सियासत की वो पचीदगियाँ या वो गुर पता है कि वो ही इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप ये कह लें कि अगर वो ना होते तो आज शायद मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत ना होती। वो हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और उन्हीं की वजह से मामलात चले आ रहे हैं, ठीक है, और ये अपना टर्न्योर पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का मैं कहता हूं कि वो शायद नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब अपना सदारत का जो टर्न्योर है वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो आपको वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं या नहीं? उनके सितारे क्या देखिए, कहते मैं हैं? ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो के सितारे इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने उनकी बहन आसफा भुट्टो के अच्छा। सितारे स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो वो अभी जो आगे इलेक्शन आएगा उसमें बिलावल भुट्टो साहब तो नहीं है, लेकिन आसफा भुट्टो उनकी जगह पे किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी अच्छी जगह पे होंगे। अब जैसे बेनज़ीर भुट्टो थी, वो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी है, उसके बाद जरदारी सदर बन गया, ठीक है। जरदारी उससे पहले था ही नहीं। अब वजीर आजम जो है वो आसफा भुट्टो तो बनेंगी, वो अगले किसी भी इलेक्शन में बन जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो मुझे उस तरह से वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं नजर आ रहे, या उतने स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे। जबकि बात पॉलिटिक्स में यही चलती है कि या तो बिलावल, हाँ। बिलावल है या मरियम नवाज है, इन दोनों में से कोई है। मैं इन दोनों को अभी नहीं देख पा रहा। कोई और चेहरा है, ठीक है, वो वजीर आजम के लिए आएगा, और फिर आगे अगर पीपल पार्टी की हुकूमत आती है तो उसमें आसफा भुट्टो की हुकूमत आएगी, यानी वो वजीर आजम की स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगी।